दोस्तों, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन लेके आए हैं जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये बताना होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर रखा है आज का, जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि इकबाल सम्मान कौन सा राज्य प्रदान करता है, बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इकबाल सम्मान कौन सा राज्य प्रदान करता है, बताइएगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी भारत सरकार, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार, और ऑप्शन डी है राजस्थान सरकार। तो बताइएगा आप सभी लोग, कौन करता है प्रदान इकबाल सम्मान। तो दोस्त, ये मध्य प्रदेश करता है। क्या? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के सेशन में मैंने सवाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम में पूछे आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह कितनी संख्या होगी, बताइएगा। अगर दोस्तों किसी भी संख्या का 70% 210 हो जाता है तो वह संख्या कितनी होगी, बताइएगा। 250, 280, 300, 310, तो कितनी होंगी दोस्त? 300। किसी भी संख्या का 70% 210 यानी कितनी संख्या होंगी? 300। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.0000464 का वर्गमूल कितना होगा, बताइएगा। वर्गमूल ज्ञात करना है, बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो बताइएगा आप सभी को वर्गमूल। तो ये इसका वर्गमूल होगा दोस्त 0.008। किसका? 0.64 का वर्गमूल होगा 0.008, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 18,769 का वर्गमूल ज्ञात करो, बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग। 18,769 का वर्गमूल हो गया दोस्त 137। कितना? 137, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 18,769 का वर्गमूल 137, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मीनामकंब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइएगा। आप सभी को बताओ तो प्लीज कमेंट में हमें बताइएगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, यानी नेशनल, तो ये चेन्नई में है। कहाँ पर? चेन्नई में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, गोंडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बताइएगा। जो गोंडो नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और केरल। तो बताइएगा आप सभी लोग। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आप सभी को पता होगा गौड़ जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो ये गोंडो नृत्य मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, आज मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये मॉडल पेपर है, जो कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे साथ शुरू से एंड तक लगाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। दोस्तों, आपको पता है आपके पास टाइम भी बहुत कम है दोस्तों, तो लगे रहिएगा मेहनत से। एक दिन से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, बट एक दिन होगा जरूर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेहनत करते रहिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, जो बताया। जो भारत है उसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। जो एक साम्राज्य बना था भारत में मुगल साम्राज्य, उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्त बाबर ने। किसने?
बाबर ने दोस्त मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज के इस मॉडल पेपर में चुनिंदे क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, बताइएगा। जो हमारे प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, बताइएगा। अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड, बताइएगा। तो दोस्त ये पानी अब ठोस, द्रव, गैस यानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर उस पदार्थ का नाम पूछा था जो तीनों अवस्थाओं में हमारी प्रकृति में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पानी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, कि किसको कोशिकाओं सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, बताइएगा। तो कौन सी चीज है जिसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आप सभी लोग। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सेल पावर प्लांट भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार क्षेत्रफल से 40 मीटर और 60 मीटर में कितने क्षेत्र बनाए जा सकते हैं दोस्त। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मैं इसका सिर्फ आंसर ही बताऊंगा दोस्त। ये मैं रिवीजन दे रहा, ये दोस्त आपके रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा कि 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार क्षेत्र से 40 और 60 मीटर में कितने क्षेत्र बनाए जा सकते हैं दोस्त। तो कितने क्षेत्र बनेंगे, तो ये 8। कितने क्षेत्र बनेंगे दोस्त, 8, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, बताइएगा। जो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, बताइएगा। 12, 9, 10 या 11 है। तो कितनी होती है दोस्त, तो ये 11 है। जो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, बताइएगा। जो राष्ट्रीय लेवल की वो है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है, कोलकाता, पटना, ऑप्शन सी ये नई दिल्ली और ऑप्शन डी है पुणे। तो कहाँ पर स्थित है दोस्त, तो ये नई दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान कौन सा है, बताइएगा। हमारे एशिया का पूछा गया है दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम कौन से एशिया में रहते हैं। तो एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान पूछा गया है दोस्तों, ये गोबी रेगिस्तान। क्या एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारी एशिया का सबसे बड़ा विशाल रेगिस्तान है क्या, गोबी रेगिस्तान। याद रखिए दोस्त, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए, तो क्या टिक करोगे, गोबी रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, बताइएगा आप सभी लोग कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, बताइएगा। जो हमारी कर्क रेखा है वो आप सभी को पता होगा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें पूछा गया है कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा और ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्त जो हमारी कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये उड़ीसा, ये कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 20 का 20% कितना होगा, बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 20 का 20% कितना होगा, तो दोस्त आप सभी को पता होगा 4। कितना, 4। 20 का 20% यानी 4, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं को जोड़ 11 और उनका गुणनफल 30 है, तो
वह संख्या क्या होगी बताइए। दो संख्याओं का जोड़ तो 11 है तथा उनका गुणनफल 30 है, तो वह संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या होगी 5, क्योंकि दोस्त 5 और 6 को आप जोड़ोगे कितनी, 5 प्लस 6 को जोड़ोगे कितनी होती है 11, यहाँ पे जोड़ हो गया। और दोस्तों तथा उनका गुणनफल यानी 5 गुणे 6 बराबर कितना होगा 5 छक्का 30। तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त आप कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो और वैसे भी मैंने आप सभी के लिए इजी से इजी तरीके से समझा दिया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज में 3 कोण 100 अंश, 48 अंश, 92 अंश है, तो चौथा कोण क्या होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के। तो दोस्त कितना होगा 120, कितना 120। तो दोस्तों आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। तो यहाँ पर 3 कोण दिए हैं, यानी 100 प्लस 48 प्लस 92, इनका टोटल हो गया दोस्त, टोटल हो गया 240। तो आप मतलब 360 में से 240 को घटा दिए, जो आंसर आएगा यानी 120 बचा। कितना 120। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉरी अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि अमित ने एक घड़ी 5% की हानि से 190 में बेची, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों जो अमित है उन्होंने अपनी घड़ी को 5% की हानि से 190 रुपये में बेच दिया था, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है, मतलब उन्होंने ये घड़ी कितने में खरीदी थी। तो दोस्तों उन्होंने ये घड़ी कितने में खरीदी थी 5%, यानी 190 का 5% निकालने, तो यानी वह घड़ी इन्होंने 200 रुपये में खरीदी थी, और 5% की हानि से आप लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं, मीनामिकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आप सभी को मैंने बता दिया था कि ये कहाँ पर है, ये चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन यहीं पर हो गया क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को दबाने पर, मतलब ऐसी कौन सी गैस है जिसको दबाने पर ऑप्शन ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी केवल दाब बढ़ता है, ऑप्शन सी है दाब बढ़ता है और ताप घटता है, या फिर दाब तथा ताप दोनों बढ़ते हैं, बताइएगा। तो ये कौन सी गैस है? तो ये दोस्त गैस को दबाने पर दाब और ताप दोनों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्त बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है, बताइएगा। इनमें से कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है? टिन, निकेल, कॉपर, लेड, बताइएगा। ये विद्युत की कुचालक क्या है? ये लेड। क्या? लेड धातु विद्युत की कुचालक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा और स्विट्जरलैंड। तो ये कहाँ पर है दोस्त? तो ये न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ये आज के सभी चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गौड़ और नृत्य का संबंध किससे है, बताएगा। मैंने आपको बताया था कि आप सभी को पता होना चाहिए कि गौड़ जनजात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका इस नृत्य का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा, बताइएगा। किसी गोले का क्षेत्रफल 636 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा दोस्त? तो उसका व्यास होगा 14। कितना?
14 व्यास, तो उसकी त्रिज्या निकाली आएगी, तो उसकी त्रिज्या में हो गई d/2, r बराबर d/2। तो इसका हमारा d का मान दिया 14 और 2 से यह काटेंगे तो हमारी r बराबर दोस्त कितनी निकल आएगी 7 और d बराबर 14 है। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या 14 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है बताएगा, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कृत, पित्ताशय, आंत और कॉर्निया। तो दोस्त क्या ये आंत, ये हमारी पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है बताएगा। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कौन सी जगह स्थित है? मुंबई, पुणे, गोवा, दिल्ली बताएगा। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा एक्शन प्लान का कौन सा कार्यक्रम है बताएगा। जो हमारे बिहार में गंगा एक्शन प्लान का कौन सा कार्यक्रम है बताएगा। तो दोस्तों ये कौन सा है? ये कम लागत वाली स्वच्छता अभियान, इलेक्ट्रॉनिक शमशान और सीवेज उपचार संयंत्र, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है बताइएगा आप सभी लोग कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का कौन सा स्थान है बताइएगा। जो जनसंख्या घनत्व में हमारे भारत में हमारे बिहार का कौन सा स्थान है बताइएगा आप सभी लोग। तो ये तीसरा, जनसंख्या दृष्टि में भारत में बिहार का तीसरा स्थान है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त बताइएगा आप सभी लोग कि बिहार में कितने जिले हैं बताइएगा। जो बिहार राज्य है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 32, 34, 36 और 38। तो कितने हैं दोस्त? ये 38। बिहार में 38 जिले हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार के मैदानों से को पश्चिम से पूर्व की ओर 2 भागों में विभाजित करती है? उस नदी का नाम पूछा गया है दोस्त। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर 2 भागों में विभाजित करती है बताएगा। तो ये कौन सी नदी है? तो ये गंगा। कौन सी नदी है? गंगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है बिहार विश्व में किन खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक है बताएगा। बिहार विश्व में किन खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक है बताएगा। तो क्या है? ये अब्राइक। क्या? अब्राइक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1619 में किस ईरानी यात्री ने बिहार में दौरा किया था बताएगा। जो 1619 में कौन से ईरानी यात्री हमारे बिहार में आए थे? तो ये मोहम्मद सदिक। कौन थे? मोहम्मद सदिक। ये 1619 में बिहार में इन्होंने अपना दौरा किया था अपनी यात्रा का। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है बताएगा। जो टीचर होता है यानी गुरु, वो अपने छात्रों की क्षमता को किस प्रकार नापता है? छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच कर, छात्रों को पूछकर, यानी छात्रों द्वारा किए गए विधियों कार्यों का विश्लेषण करके। तो ये किस तरह से नापता है? ये छात्रों की जांच करके। दोस्तों आप सभी को पता होगा किसी चीज़ की जांच करके उसकी गुणवत्ता की जांच की जा सकती है कि इसमें क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, या कितनी इसकी कैपेसिटी, सब कुछ उसकी जांच करके ही बताया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये भी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षरता के मामले में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का क्या स्थान है बताएगा। जो साक्षरता दर है उसका राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का कौन सा स्थान है बताइएगा आप सभी लोग। तो बिहार का 36वां स्थान है। कितना? 36वां।
यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफी अब बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बिहार में वर्तमान में बिहार ओलंपिक संघ में कितने जिले स्तरीय खेल संघ है बताएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि बिहार में वर्तमान में बिहार ओलंपिक संघ में कितने जिला स्तरीय खेल संघ है बताएगा। तो कितने हैं दोस्त, ये 29, कितने 29, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने जिला स्तरीय खेल संघ है या 29। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि बिहार में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला ये कौन सा लगता है दोस्त। तो ये सोनपुर मेला, कहाँ पर, सोनपुर मेला लगता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बिहार में आयोजित होने वाला बहुत ही पशुओं का सबसे बड़ा मेला है या सोनपुर मेला। अगला क्वेश्चन है बिहार का राज्य गान क्या है बताइएगा। अब थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। जो बिहार का राष्ट्रगान पूछा गया है तो ये कौन सा है दोस्त। तो ये मेरे भारत के कंठहार, क्या मेरे भारत के कंठहार ये बिहार का राष्ट्रीय गान है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है बताइएगा आप सभी लोग की गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है दोस्त उनकी अपनी कॉलोनी नहीं है, बी अन्य आदिवासियों और गैर आदिवासियों उपनिवेशों में रहते हैं, ये ऑप्शन सी है, या उनका व्यवसाय कृषि है, ये उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी है दोस्त। क्या उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन। जो बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे उनका नाम पूछा गया है दोस्त। तो ये सतीश प्रसाद सिंह, ये दोस्तों बिहार के बहुत ही कम समय के लिए मुख्यमंत्री चुने गए थे। कौन, सतीश प्रसाद सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदानों से होकर नहीं गुजरती बताएगा। मतलब बात की ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर गंगा से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्त ये फाल्गु नदी, कौन सी, फाल्गु नदी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है बताइएगा। जो बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया है तो ये कितना है दोस्त। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर, कितना, 94,163 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई बताइएगा। जो बिहार में सबसे पहले कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2000 को, कब, 1 अप्रैल 2000 को बिहार में पहली बार कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। कब, 1 अप्रैल 2000 में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा प्लीज कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। दोस्तों इसी तरह के डेली मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर रोज न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्त अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा और प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।